वॉरजोन से आ रही ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। बड़ी खबर तेल अवीव से आ रही है। इजराइल ने अमेरिका की अपील को ठुकरा दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हमास के सफाई तक गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा। दरअसल अमेरिका ने अपील की थी कि गाजा में फंसे विदेशियों को निकालने तक गाजा में इजराइल को युद्ध विराम करना चाहिए, ताकि विदेशी नागरिक सुरक्षित वहां से बाहर निकल सके। लेकिन इजराइल ने अमेरिका की इस अपील को खारिज कर दिया है। तो गाजा में युद्ध विराम से इजराइल ने साफ तौर पर इनकार किया है। अमेरिका ये कह रहा था बहुत से विदेशी गाजा में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने तक युद्ध विराम जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल ने यह साफ साफ कह दिया है कि जब तक गाजा का खात्मा नहीं हो जाता, हमास का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये युद्ध अब नहीं रुकने वाला। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की एंट्री भी होती दिखाई दे रही है। आपको बताएं, कल जिस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी, उसके बाद जंग अब और भी ज्यादा भीषण होने का खतरा बढ़ गया है। हिजबुल्लाह चीफ की इजराइल को धमकी के बाद लगातार अब अपडेट सामने आ रही है। नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अगर जंग में हिजबुल्लाह आया तो इजराइल उसका नामो निशान मिटा देगा। हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू। इजराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इजराइल गाजा बॉर्डर की है। इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इजराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। मतलब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे
और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इजराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। हमास से जारी जंग के बीच नसरल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को 2 टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका